अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। टू माय चैनल जॉर्डन टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज और अभी समय हो रहे हैं 2:39, रात के 2:39। अभी मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि क्या आप किस दिशा में जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैं जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। क्या आप जो सॉफ्टवेयर आप लेते हो, MLM सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं MLM सॉफ्टवेयर के बारे में। बहुत सारे लोग MLM सॉफ्टवेयर अभी लेते हैं, मार्केट से उठाते हैं। मार्केट में सॉफ्टवेयर है, मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना स्केलेबल है? आप मार्केट से सॉफ्टवेयर उठाते हो, काम करते हो, बिजनेस आपका ग्रो करना ही वाला होता है और अचानक से बिजनेस आपका शट डाउन हो जाता है। रीज़न क्या है इस बिजनेस के शट डाउन होने का? क्या इसका मेन रीज़न आपका सॉफ्टवेयर है? क्या इसका मेन रीज़न आपका नेटवर्क है? क्या आपका मेन रीज़न इस बिजनेस के ग्रो ना होने का मेन रीज़न आपकी स्केलेबिलिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में एंड टू एंड। प्लीज़ इस वीडियो को बने रहिए और देखिए पूरा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली मैं आपके बिजनेस के बारे में ही बताने वाला हूँ। और आप देखिए, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठाते हो मार्केट से, आप किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर उठाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसकी स्केलेबिलिटी। और सॉफ्टवेयर लेने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट में आए और सॉफ्टवेयर लिए और काम करना स्टार्ट कर दिए। नहीं, आप मार्केट से अगर सॉफ्टवेयर लेते हो, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से लेते हो या फिर किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से लेते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनीज देखे हैं जो फेक कंपनीज होती है, जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है, मिडिलवेयर जिसको बोल सकते हैं। मिडिलवेयर कंपनीज बहुत सारे हैं, और ना कि वो कंपनीज नहीं है, वो एजेंसीज है, मिडिलवेयर एजेंसीज, जो एक कंपनी से सॉफ्टवेयर लेकर के एक एंड यूज़र को देता है और बीच का जो मुनाफा है वो कमाती है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे जो मार्केट में अभी अवेलेबल हैं और अपने आप को एक कंपनी और एक बहुत बड़ा स्केलेबिलिटी वाला कंपनी अपने आप को बताते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने एक्सपोज करने वाला हूँ कि क्या रीज़न है, कहाँ पे आप जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और इस बिज़नेस का सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट क्या पड़ता है। आपके बिज़नेस का एक मॉडल होता है, आप एक बहुत बढ़िया से मॉडल लेके आते हो एक बिज़नेस को तैयार करने के लिए, आपका अच्छा नेटवर्क होता है, लेकिन आप बिज़नेस को स्केल नहीं कर पाते हो। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न होता है आपका सबसे पहला कि डिसीजन मेकिंग। पहला डिसीजन मेकिंग होता है कि आपने जो डिसाइड किया, किसी एक ऐसे कंपनी के साथ आपने अपना टाई अप कर लिया जहाँ पे वो या तो कंपनी है ही नहीं, या वो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर उसके जो सोर्स ऑफ एरियाज़ हैं, वर्किंग एरियाज़ हैं, वो आपके प्लान को सबसे पहले समझ नहीं पा रहा। आपका जो भी प्लान है सॉफ्टवेयर का, आपका एक स्ट्रक्चर होता है माइंड में, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक प्लान बनाया कि मुझे इस प्लान पे अपने बिजनेस को ग्रो करना है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए जो सारी चीज़ों को ऑटोमेट करके रखे। हर एक चीज़ें आपको मैनुअली करने का मतलब ही नहीं बनता है। मार्केट में अभी ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो ना 10,000 20,000 में सॉफ्टवेयर आपको देने के लिए मर रहे हैं। क्या आपको पता है वो 10,000 20,000 का सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को कितना गलत और कितना गंदा इम्पैक्ट डाल रहा है? आप बढ़ना चाहते हो, आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन आप वो सस्ते के चक्कर में, 10,000 के चक्कर में अपने बिजनेस को डुबो रहे हो, अपने क्लाइंट को, अपने यूजर का भरोसा खो दे रहे हो। आपके नेटवर्क्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, आपके कंपटीटर्स आगे बढ़ जा रहे हैं और आप डाउन हो जा रहे हो। आपके पास नेटवर्क है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास आइडिया है, लेकिन आपका बिजनेस ठप हो जा रहा है। मार्केट से आप 10 से 20,000 का सॉफ्टवेयर उठाने की ख्वाहिश रखते हो आप, कि हमें 10 से 20,000 का सॉफ्टवेयर मिल जाए। वो 10 से 20,000 का सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा आपको? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, एक सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे एफर्ट, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर रिलीज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर जब हम लोग बनाते हैं, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है कि कस्टमर्स के रिलायबिलिटी को देखते हुए
कस्टमर्स के ज़्यादा से ज़्यादा मैनुअल इफेक्ट को हम लोग कम करते हैं, एकदम नेग्लिजिबल करने की कोशिश करते हैं, जो कि मैनुअल प्रोसेस हो ही ना। हर एक चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। हम लोग ने आज तक जो भी सॉफ्टवेयर रिलीज़ किया, जो भी सॉफ्टवेयर हमने MLM से रिलेटेड, चाहे वो बैंकिंग से रिलेटेड, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, POS एप्लीकेशन, बिलिंग सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम लोगों ने आज तक रिलीज़ किए हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने 99.9% को ऑटोमेट किया है। आपके मैनुअल प्रोसेस को हमने रिड्यूस किया और ऑटोमेट प्रोसेस को हमने इंपोर्ट कर दिया। सो ये सारी चीज़ें करने के लिए जो इतने सारे टाइम्स, इतने सारे एफर्ट, इतनी सारी आइडियाज़, इतने सारे जंक्शंस उसमें काम करते हैं, जो कि उसकी कॉस्टिंग आपको मोर देन एबव रहती है, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से चला पाओ और आपका बिजनेस आगे बढ़े। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आपको एक अच्छा बिजनेस रन करना है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा सॉफ्टवेयर चुनना चाहिए। सबसे पहला डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर लेने के लिए। मार्केट में आप 3400, 3500, 1000, 2000 का सॉफ्टवेयर लेने के लिए इधर उधर भागते हो। इधर जाते हो 5000 का कोई बोलता है, उधर जाते हो कोई 10,000 का बोलता है, कोई 20,000 का बोलता है। तो आप इन चक्करों में पड़ करके अपने बिजनेस को बिल्कुल डुबो दे रहे हो। आपके पास नेटवर्क है, आपके पास मार्केटिंग है, आपके पास टीम है, लेकिन आप अपना वो 10 से 20,000 के एरिया में जब घूमते हो ना, तो आपका बिजनेस एकदम जीरो डाउनफॉल हो जाता है। कौन आपको 10 से 20,000 रुपए में दे रहा है सॉफ्टवेयर? क्या उसकी स्केलेबिलिटी है? कभी आपने ये बातें सोची है कि आपका स्केलेबिलिटी क्या होगा? वो बंदे क्या आपको सपोर्ट देंगे? क्या वो सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना यूजफुल होगा? हर चीज़ें ऑटोमेट करने की जगह पे मैनुअल तो नहीं हो रहा है। ऑटोमेट और मैनुअल अब भी बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल हो गई है। हर एक चीज़ें इंटेलिजेंस पे काम करती है और आप वहीं के वहीं उसी 10 से 12,000 के बीच में घूम रहे हो, जिससे आपका बिजनेस सिर्फ लोगों को एक गलत राह दिखाने के लिए हो जाता है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्सपेक्टिव था कि आप लोगों को थोड़ा अवेयर करूं। मुझे यहाँ पे इंडिया को मैं ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ा यानी कि आप लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा हूँ। अवेयरनेस प्रोग्राम मेरा चलाने का कोई मकसद ही नहीं है। आपकी चीज़ें हैं, आपको जहाँ पसंद आए आप वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स इसीलिए यहाँ पे कैप्चर करके आपको बताना चाहता हूँ कि आप मार्केट में आते हो बिजनेस करने के लिए और उस बिजनेस से आप लोगों का और अपना फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाना चाहते हो, तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? अगर आप किसी भी चीज़ को रन करते हैं तो सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी आपको एडवांस चाहिए। ठीक है, वो 10,000 वाला टेक्नोलॉजी से बिजनेस नहीं बनता है बॉस। अच्छे खासे बिजनेसमैन जो आज बने हैं वो 10,000 की टेक्नोलॉजी से नहीं बने हैं। आप 15,000, 20,000 की टेक्नोलॉजी लेकर के मार्केट में आते हो और आपको उन टेक्नोलॉजी से आपका बिजनेस ठप हो जा रहा है, क्योंकि आपको उसमें स्केलेबिलिटी नहीं मिलेगी, कैलकुलेशन सही नहीं रहेंगे, आपको उसमें सपोर्ट नहीं मिलेगा। कहाँ से आपको उसमें ऑटोमेशन नहीं रहेगा। जो चीज़ें आपको 1 टाइम नहीं 2 टाइम 3 टाइम में आपको जो चीज़ें बार बार चेंज करने का हो, बार बार किसी चीज़ों को मैनिपुलेट करने का हो, वो आप नहीं कर पाए तो क्या मतलब रहा। तो वो सारी चीज़ें आती है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था। आई होप कि इन चीज़ों पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप इन माइंड, इन चीज़ों को फोकस कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों में बांटिए ताकि अवेयरनेस फैले। फ्रॉड के चक्कर से बचो यार, मैं सिंपल सा बोलूँगा, ये थर्ड पार्टी के चक्कर से बचो। मिडलवेयर की एजेंसीज जो होती है ये अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी बताते हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को एकदम प्रो लेवल के डेवलपर्स बताते हैं, इवन दो कि उसकी एक एजेंसी भी नहीं है। और लोग धोखा खाते हैं और बार बार उसी के पास फिर जाते हैं कि धोखा खा करके भाई मुझे ना आपसे सॉफ्टवेयर बनाना है बिल्कुल, क्योंकि आप कम रेट में देते हो। भाई कम रेट में नहीं, वो आपको एक बहुत ही बड़ा डेमोरलाइज कर रहा है, आपके बिजनेस को ने एकदम डाउनफॉल में लेके जा रहा है। आप कम पैसे के चक्कर में अपना बिजनेस गंवा रहे हो, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला रहा, आप लोगों को बस एक थोड़ा सा सजेशन था मेरा, दैट्स इट। एंड थैंक यू फॉर ऑल कि आप ये वीडियो को अंत तक देखे होंगे।
और अगर अंत तक देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।